हेलो बच्चों। तो मैं आपके लिए प्रतिशत का 5वां वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम एक दो कैटेगरी की क्वेश्चंस और देखेंगे और फिर मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमसे क्या कह रहा है कि रुपये 2200 का 4%, ये चीज़ ब्रैकेट में बंद है, फिर का 7.5% दशमलव तुल्य क्या है। देखिए, क्वेश्चन को हम फिर समझते हैं कि हमें एक ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 2200 का 4% और उसका भी का 7.5% दशमलव तुल्य क्या होगा। अब चूंकि ये जो अमाउंट है ये रुपए में है, तो हमारा आंसर भी रुपए में आएगा, ठीक है। और जो आंसर हमें लाना है वो दशमलव में आना चाहिए। जैसे हमारे पास 4 उत्तर है, 13 रुपये 20 पैसे। इसको जो है, ये रुपीज़ का साइन है, 13 रुपये 20 पैसे भी पढ़ते हैं, न कि 2 पैसे। 6 रुपये 60 पैसे, 3 रुपये 30 पैसे और 26 रुपये 40 पैसे। इन चारों में से क्या उत्तर होगा। तो देखिए, प्रश्न को हम फिर लिखते हैं। रुपये 2200 का 4% का 7.5%। तो देखिए, हमने करना क्या है कि एक तो ब्रैकेट को हटाना है और जहाँ पर का लिखा हुआ है, का की जगह गुणा का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं, ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है। चाहो तो यहाँ आप रुपए का साइन भी लगा सकते हैं। तो 2200 का की जगह गुणा का चिन्ह, 4% को भिन्न में बदलने के लिए 4/100 गुणा गया। 7.5% को लिख सकते हैं 7.5/100। अब हमारी एक स्टेप पूरा हो चुका है, हमें अब कैलकुलेशन करनी है। देखिए, इसके लास्ट के 2 जीरो, ये लास्ट के 2 जीरो से कैंसिल हो गया, ठीक है। बटे में 1 आया, तो 1 का मतलब वही होता है जो अंश में है। तो हमारे पास अब जो है अंश में क्या बचा, 22 गुणा 4 गुणा 7.5, वो हमने यहाँ लिख दिया। और बटे में हमारे पास 100, क्योंकि 100 ही कम 100 होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 22 की पहले 4 से गुणा करनी है, ठीक है। तो 22 चक्कू कितने हो गए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और उसको 7.5 से हमें गुणा करनी है, ठीक है। गुणा करना, दशमलव की गुणा करना मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये गुणा करने के बाद हमारे पास आया 660.0, यानी इनकी जो गुणा आई वो 660.0 आई, और बटे में है 100। अब हमें 100 से भाग देना है। तो भाग देने के लिए मैं आपको एक पैटर्न बता चुका हूँ कि जब हम किसी भी नंबर को 100 से भाग देते हैं, तो देखिए 10 या 10 के गुणांक में, यानी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, तो 100 में 2 जीरो है, तो हमारा जो डेसिमल है वो 2 स्थान बाईं ओर चला जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा, ठीक है। और 100 हट जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास उत्तर आया 6.60, ठीक है। इसको हम 6.6 भी ले सकते हैं, दोनों का मान बराबर है, यानी 6 रुपये 60 पैसे। तो हमारा ये बी आंसर सही है, यानी इसका जो दशमलव में जो आंसर आएगा वो 6.6 आएगा, यानी 6 रुपये 60 पैसे आएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 77 का 40% है, यानी कि हमारे पास कोई अमाउंट है 77, उसका 40% निकालना है, ठीक है। 40% ऑफ 70 कितना होगा। इन चारों में से हमारे पास एक आंसर सही होगा। तो देखें इसका सॉल्यूशन, 77 का 40%, तो 77 की जगह 77, का की जगह गुणा, और 40% को हमने भिन्न में लिख दिया 40/100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट का एक जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया, 7 गुणा 4/1, यानी 7 गुणा 4/1, और 7 चौको कितने होते हैं, 28/1। एक से हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो वही आएगा, ठीक है। तो 28 हमारा उत्तर आ गया, यानी 70 का जो 40% निकालेंगे वो कितना आएगा, 28। तो हमारा आंसर बी सही होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 ये कह रहा है कि एक व्यक्ति रुपये 2400 प्रति मास कमाता है। प्रति मास का मतलब हर महीने, यानी जो
एक आदमी है वो 2400 रुपये हर महीने कमाता है, यानी उसकी कमाई है 2400 रुपये पर मंथ, तथा अपनी कमाई में 20% की बचत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि अगर वो 100 रुपये कमाएगा तो 20 रुपये की बचत करेगा, अगर 100 कमाएगा तो 20 रुपये बचत होगा, लेकिन कमाता वास्तव में कितना है, 2400। ठीक है, वह कितनी बचत करता है, यानी उसकी बचत बतानी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 20% का मतलब है कि 100 में से 20, यानी अगर उसकी कमाई जो है 100 रुपये है तो 20 रुपये बचाता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में कितना कमाता है, 2400 रुपये। ठीक है, हमारे पास 4 उत्तर हैं, तो पहले हम सवाल को समझ लेते हैं कि वो आदमी, उसकी कमाई कितनी है, 2400 रुपये। ठीक है, बचत करता है 20%, तो खर्च करेगा 80%, क्योंकि इन दोनों का टोटल 100% होना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो उसकी जो बचत है वो है कितनी, 20%। किसका, 2400 का, यानी जितना कमाएगा उसी का तो परसेंट निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, हम 2400 का 20% निकाल देते हैं। तो 2400 का 20% जितना भी आएगा वो उसकी क्या होगी, बचत होगी। तो देखते हैं, रुपये 2400 का 20% हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, का की जगह गुणा का चिन्ह, 20% को हम 20/100 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करना आसान है। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, हमारे पास आया 24 गुणा 20/1। ठीक है, तो 24 की जब 20 से गुणा करेंगे, 24 जीरो या जीरो और 24 दूनी 48। ठीक है, तो 480 रुपये की उसकी बचत होगी। ठीक है, तो ये हमारा ए सही है। ठीक है, अगर हम एकीक नियम से भी देखें, ठीक है, इस सवाल को एकीक नियम से भी देखें कि 20% की बचत करता है, 20% की बचत है, यदि आदमी 100 रुपये कमाए तो 20 रुपये की बचत करता है। यदि आदमी 1 रुपये कमाता है तो उसकी बचत होगी 20/100, कम होगी। अगर 1 रुपये कमाएगा तो राइट अपॉन लेफ्ट, यानी जो दाईं तरफ है वो अंश में जाएगा, जो बाईं तरफ है वो हर में जाएगा। कब, जब एक के सापेक्ष तुलना निकालते हैं। लेकिन वास्तविक बचत उसकी है 2400। तो 2400, अब इन दोनों में देखते हैं, तुलना करते हैं। जब 1 रुपये कमाता है तो उसकी बचत है 20/100। जब 2400 रुपये कमाएगा उसकी बचत ज़्यादा होगी 1 के मुकाबले में, और ज़्यादा के लिए गुणा, तो गुणा करेंगे। जब 1 रुपये कमाता है तो उसकी बचत है 20/100, और जब 2400 कमाएगा तो उसकी बचत देखिए अब, ठीक, वही आंसर आ गया, 24 गुणा 20 यानी 480 रुपये, ये उसकी जो है बचत हो गई। इसी सवाल में अगर हमसे ये पूछ लें कि वो खर्च कितना करता होगा, तो देखिए बचत निकाल दें आप। ठीक है, 480 जब बचत करेगा 100 में से, तो 2400 में से अगर 480 घटा देंगे तो जितना आंसर आएगा वो उसका खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ₹5000 के हो या का हो, बात एक ही है। 5000 के 20% के 12% का मान क्या होगा। देखिए, इस सवाल को ध्यान से देखिए आप, क्या क्या कह रहा हमसे, 5000 का 20% और उसका भी का 12%, इसका मान कितना आएगा, ये हमारे पास 4 उत्तर हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले हम सवाल को लिख देते हैं, ₹5000 के 20% के 12%। जहाँ पर ये शब्द है का या के, उसकी जगह गुणा लगा देते हैं। 5000 ऐसी, चाहे यहाँ पर रुपीस का साइन लगा दो, 5000 के की जगह गुणा का चिन्ह, 20% को हमने भिन्न में बदल दिया 20/100, के की जगह गुणा, 12% को हमने फिर भिन्न में बदला 12/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, इसको सॉल्व करके जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो गए, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, क्योंकि सब अंकों के लास्ट में थे। अब हमारे पास अंश में क्या बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा, और यहाँ 12 बचा, और यहाँ बटे 1। तो 1 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा जितनी इनकी गुणा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कैसे भी गुणा कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 10 की गुणा 12 10 की 120/1 बराबर 120। ठीक है, और ये रुपए में आंसर, तो 120 रुपये आएगा इसका जो मान होगा 120 के बराबर होगा। तो हमारा उत्तर बी सही है।
अगला प्रश्न देखिए, रुपये 260 का 5.6% क्या है। हमारे पास चार उत्तर है ABCD में, यानी 260 का अगर हम 5.6% निकालें तो कितना होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 5.6% का मतलब है कि 100 में से 5.6, तो 260 में से कितने। ठीक है, तो हमने सवाल लिखा 260 का 5.6%, यानी 100 में से 5.6, तो 260 में से कितने। ठीक है, तो रुपये 260 की जगह ऐसे ही का की जगह गुणा का चिन्ह और 5.6% को भिन्न में बदल दिया। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है। ठीक, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखें इसका सरलीकरण कैसे करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, 26 गुणा 5.6/10। ठीक है, कैलकुलेशन आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, या पहले 10 से भाग देते फिर गुणा करें। तो यहाँ पर देखिए हमने 26 की 5.6 से गुणा यहाँ पर की हुई है। ठीक है, दशमलव की गुणा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 26 गुणा 5.6 हमने इनकी गुणा करनी है, जैसे मैनुअल में गुणा करते हैं। और यहाँ पे दशमलव नहीं रखेंगे, लास्ट में जब जोड़ आएगा अंतिम लाइन में वहाँ पर दशमलव, तो दशमलव के बाद एक स्थान यहाँ है, तो यहाँ से दशमलव का एक स्थान 6 से पहले लगा देंगे। तो 26 की 5.6 से गुणा आई 145.6, ये हमारा आंसर ये कैलकुलेशन आ गई 26 की 5.6 से गुणा करने के बाद। अब बटे 10 है, तो 10 से जब किसी भी संख्या को भाग देते हैं, 10 में एक जीरो है। ठीक है, जैसे हमने 100 से भाग दिया था तो 100 में 2 जीरो थे, यहाँ 10 से भाग देंगे तो दशमलव एक अंक बाईं ओर आ जाएगा, यानी हमारा दशमलव 4 और 5 के बीच लगेगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा 14.56। तो ये इसका मान होगा 260 का 5.6%। ठीक है, और हमारा ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ₹4500 यानी 4500 और ₹5000 का कितना प्रतिशत है। तो इस टाइप का सवाल पहले भी आ चुका है, यानी कि इसको ऐसे समझें कि आपको 5000 में से 4500 रुपये दिए गए, तो मैं आपसे पूछूं कि आपको मैंने कितना प्रतिशत दिया, यानी 100 में से कितना दिया। अगर मैं आपको 5000 में से 4500 रुपये देता हूँ, यानी 4500 रुपये देता हूँ, तो 100 में से वो कितना माना जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रुपीज़ में है, तो हमें कोई कन्वर्ट यानी बदलाव नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। चार आंसर हमें दिए हुए हैं, प्रतिशत में हमें सवाल निकालना है। तो सवाल है ₹4500। ठीक है, ये ₹5000 का कितना परसेंट होगा, यानी 4500 रुपये 5000 का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो पहले हम इसको भिन्न के रूप में देख लेंगे, यानी कि 5000 में से आपको कितना मिल रहा है, 4500, 5000 में से 4500 मिल रहे हैं, ये भिन्न के रूप में हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्योंकि हमें भिन्न मिल गई है तो हम इसको आराम से प्रतिशत में बदल सकते हैं। यहाँ पर यही चीज़, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो प्रतिशत में बदलना तो बहुत आसान है। देखिए आप, भिन्न मिली हमें 4500/5000। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए वही अंश को 100 से गुणा करते हैं और हर को भी 100 से गुणा करते हैं। अब चूंकि हमें प्रतिशत में बदलना है तो इस 100 में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ये 100 ज्यों का त्यों हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारे पास कैलकुलेशन इसकी रह गई, इसको कैलकुलेट करना है, इसका सरलीकरण करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, और 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब 45 बटे कितना हो गया, 450/5 बचा। ठीक है, तो 5 का भाग अगर हम 450 में देंगे तो 5 9 45, जीरो को जीरो, 90 बार भाग गया, 90 गुणा 1, 90 कम 90 और बटे 100, यानी कि 100 में से 90, तो 100 में से 90 को हम क्या कहते हैं, 90%। ठीक है, तो 4500 रुपये 5000 का कितना परसेंट है, 90% है। यानी कि अगर मैंने आपको 5000 में से 4500 रुपये दे दिए तो मैं कहूँगा आपको मैंने 90% मनी दे दी है। ठीक है, यानी कि वो 100 में से 90 माना जाएगा अगर 5000 में से 4500 आपको दिए जाते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपने लॉजिक के माध्यम से इसको समझना है।
ठीक है, तो हमारा ये डी क्वेश्चन, डी आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.004 बराबर है, यानी कि 0.004 इनमें से किसके बराबर माना जाएगा। तो देखिए ये दशमलव भिन्न है, ठीक है, और ये साधारण भिन्न है, ठीक है, यानी कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में आपने बदलना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम कई मेथड से समझ सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास 0.004 है, इसको हमने भिन्न में बदलना है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव अंक यहाँ पर है, ये 10वें भाग में 0, ये 100वें भाग में 0 और 1000वें भाग में ये है, ठीक है। तो दशमलव अगर हम हटाएंगे तो ये जो 4 है, जो अंतिम अंक है, ये 1000वें भाग में आएगा, ठीक है। तो 1000वें भाग में आएगा, इसका मतलब इसको 1000 से भाग देना है, तो हम दशमलव जब हटाएंगे तो ये आएगा 4/1000, ठीक है। अब आप देखिए रिवर्स यानी उल्टा सोचेंगे तो भिन्न को दशमलव भिन्न में क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जब हम किसी संख्या को 1000 से भाग देते हैं तो डेसिमल, देखो 1000 में 3 जीरो हैं, डेसिमल 3 अंक बाईं ओर जाएगा। अब यहाँ पर आपको डेसिमल कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो डेसिमल हम लास्ट में मानते हैं, यानी कि इसको 4.0 भी कह सकते हैं बटे 1000, ठीक है। अब जब हम 1000 से भाग देंगे तो 1000 में 3 जीरो हैं, तो दशमलव 3 जीरो इधर आएगा, 3 अंक, सॉरी 3 अंक बाईं तरफ आएगा, तो 1 अंक हमारे पास ऑलरेडी है, 1 अंक और 1 अंक और, 3 अंक हो गए, और यहाँ दशमलव ये हट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आएगा 0.004, और उससे पहले 0 लगा दो, ठीक है। यानी कि हम बिल्कुल सही सोच रहे थे जो हम यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। तो 0.004 को हम 4/1000 लिखेंगे, ठीक है, और ये हमारा बी आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला 4 जो है वो देखिए 10वां 100वां 1000वें भाग पे है, तो 1000वें भाग पे तो 1000 से भाग देंगे, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो 4/1000 दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है, ये संस्कृत है, ये गणित है, ये विज्ञान है, ये अंग्रेजी का ग्राफ है, और एक सामाजिक विज्ञान ईवीएस का ग्राफ है। यहाँ पर देखिए ये छात्रों की संख्या दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर यहाँ पर लिखें तो ये हमारे विषय हो गए, ठीक है, और ये हमारे छात्र हो गए, ठीक है। छात्रों का ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, 40 तक जा रहा है, इसका मतलब है कक्षा में कितने बच्चे हैं, 40 हैं। अब हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ग्राफ का अध्ययन करके बताएं कि अंग्रेजी में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजी का ग्राफ यहाँ तक है, यहाँ से इसको मिलान करें अगर हम, तो ये संख्या कितनी होगी, देखिए यहाँ से 0 से 10 के बीच यहाँ पर है, तो ये मिडिल जो है ये 5 का होगा, बिल्कुल होगा, इसका आधा होगा, आधे पे है। 10 और 20 के बीच आधे पे जो है ये जो साइन है, चिन्ह है, ये लगाया हुआ है, तो ये 15 का निशान होगा। 20 और 30 के बिल्कुल बीचों बीच में है, तो 20 और 30 का जो आधा होगा वो 25 पे होगा, ठीक है। यहाँ पर 40 और 30 के बीच में है, तो ये 35 पे होगा। अब हमसे सिर्फ कौन सा विषय पूछा हुआ है, अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में यहाँ पर 15 छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और कुल छात्र हैं 40, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंग्लिश का है हमारा परसेंटेज, वो टोटल है हमारे पास छात्र संख्या 40 और 15 बच्चे पास हुए, तो भिन्न में बदल गया, 40 में से 15 पास हुए, ठीक है। और हमसे यही तो पूछा जा रहा है कि ये अंग्रेजी में कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में बदल देंगे। तो हमने लिखा अंग्रेजी में 40 में से पास हुए बराबर 15, ठीक है। अब हमारे पास भिन्न के रूप में आ गया 15/40, यानी 40 में से 15 बच्चे किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, ठीक है। तो हमारे पास भिन्न के रूप में सवाल आ गया। अब भिन्न में है तो इसको प्रतिशत में बदलना आसान है, 15/40 गुणा अंश को भी 100 से गुणा, हर को भी 100 से गुणा। अब हमने इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इस 100 को हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, 100 को तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक। अब हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, 15 गुणा 10, तो अंश में 15 गुणा 10, 15 10 150, और नीचे 4 गुणा 100। अब
इस 100 में छेड़ना नहीं है, ये 100 को हमारे ज्यों को त्यों लिख दिया। हम 4 का भाग 150 में देंगे, 4 का भाग 150 में देंगे। जो दशमलव में आंसर आना है, इसको 1.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 का भाग जब हम 150 में देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 37.5। भाग देना अब आपको आता है, ठीक है। तो 37.5/100, यानी कि अगर 40 में से 15 बच्चे अंग्रेजी में पास हुए तो उनको हम 100 में से 37.5 मानेंगे, ठीक है। और 37.5/100 को प्रतिशत में लिखने के लिए 37.5% लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर आएगा। इसी तरह से हम और विषयों को भी निकाल सकते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि भाई गणित में कितने % उत्तीर्ण हुए, तो गणित का ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे मिलान करते हैं, ये 35 पे जा रहा है, ठीक है। तो मैथ्स, अब आप मैथ्स में देखिए, मैथ्स में कितने बच्चे हैं, टोटल छात्र संख्या है 40, और मैथ्स में जो है वो 35 बच्चे पास हुए, तो हम भिन्न में लिख दिया 40 में से 35, यानी 35/40, ठीक है। ये गणित का हम निकालते हैं ग्राफ को देख करके। अब यहाँ पे देखिए, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम अंश को गुणा और 100 से हर को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 से 4 कटा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए अब ये 2 से भी कर सकता है, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ठीक। तो हमारे पास आ गया 35 गुणा 5, 35 की 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 या 15, 2 17/2 गुणा गया 100, ठीक। अब 2 का भाग हम 175 में देंगे, 2 8 16, हासिल 1, 15, 2 7 14, हासिल 1, उतारा दशमलव 10, 2 पंजे 10, यानी 87.5/100। यानी कि अगर 40 बच्चों में से 35 बच्चे गणित में पास हुए तो 100 में से कितने माने जाएंगे, 100 में से 87.5, ठीक है। और इसको प्रतिशत में बदल देंगे 87.5%। इसी तरह से और सब्जेक्ट का भी हम निकाल सकते हैं। तो कभी कभी ग्राफ की क्वेश्चन भी आ सकते हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो ये जो है, ये टोटल जो कैटेगरी थी बच्चों, ये मैं सभी कैटेगरी की क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ कि परसेंटेज में एग्ज़ाम में किस प्रकार के सवाल आएंगे। और इसका जो लास्ट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है, वो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, यानी कि अब तक हमने जितने कैटेगरी के क्वेश्चन किए उनका उसमें मिक्सअप होगा। तो मैं समझता हूँ कि परसेंटेज आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें हम कुछ मिक्स क्वेश्चन लेंगे और परसेंटेज का जो हमारी सीरीज़ थी इसको हम ख़त्म करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन बाय बाय।